कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आज ये जो हुआ है ना, उसका कारण बस आप ही लोग दोनों हैं। एक तो थाना प्रभारी जो यहाँ पे बस कोई जेन्युइन काम आप कर नहीं सकते और यहाँ पे अपराध बढ़ते जा रहा है, और एक आप जरा भी आपको मतलब ये नहीं है कि निडरता से कार्रवाई करें। खुद डरपोक है, चाय पानी पीते हैं, शाम को दारू पीते हैं। ये सब एकदम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग का अपना विधायक प्रतिनिधि था। आपको तो ला के पछता रहे हैं डीएसपी साहब। आप हटा दीजिए ना। हटा देने क्या बात है? हटा दीजिए ना। दारू पीते हैं तो अपराधी के साथ बैठ करके शाम को लगा दीजिए। गलत बोल रहे हैं। तमाशा बना लिए। अपराधी से वसूली खाली करते हैं यहाँ करके। 10 बार मेरा घर चक्कर लगा के लाई और अब हटा दीजिए। नाचते हैं आपके इशारे पे। बोलते हैं उल्टा पुल्टा नहीं बोलिए। उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। पैरवी कराते थे, एकदम जेल में फोन से बात करते थे कि मैं सवाल ले आइए, दाम कर देंगे। ये ना मर्डर हुआ है खतरातू में, तो 7-8 गोली मारा गया है और 9 खोखा है। यहाँ पे आए दिन हमेशा मर्डर होते रहता है और हमेशा मतलब गोली चलता रहता है। यहाँ खुद है सो यहाँ पे जो डीएसपी है वो इतने डरपोक हैं। शाम को तो इनका हमेशा पता नहीं क्या क्या चलता है। थाना प्रभारी जब से आया तब से यहाँ पे घटना इतना ज्यादा बढ़ गया है, मन बढ़ गया है सबका। तो इसमें कुछ करिए, नहीं तो फिर हम लोग यहाँ पे बैठ जाएंगे और फिर हम लोग फिर अपना जो है अपना विरोध प्रदर्शन चालू कर देंगे। सरकार का बदनामी हो रहा है। इसमें सरकार का भी बदनामी हो रहा है और हम लोग का भी बदनामी हो रहा है। विधायक प्रतिनिधि था मेरा। कोई कार्रवाई यहाँ पे नहीं होने वाला है, वो हम लोग को पता है, क्योंकि सबको पता है कि कौन मार रहा है, कहाँ से गोली चल रहा है। लेकिन सब 60-40 का यहाँ पे परसेंटेज बंधा हुआ है। कहाँ से वो लोग को कुछ करेंगे? यहाँ बस पैसा वसूली करने के लिए, लूटने के लिए सब लोग को रखा हुआ है। झारखंड में कानून व्यवस्था का क्या हाल है ये किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। आप देख रहे हैं लगातार जब से सरकार बनी है, हेमंत सोरेन जी की सरकार, तब से कानून लगता है अपराधियों के हाथों में आ गया है। व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची रह गई है। लगातार विपक्षी दलों को निशाने पर लिया जा रहा है, लेकिन हद तो अब ये हो गई है कि सरकार में शामिल विधायकों, मंत्रियों तक को अपराधी निशाना बनाने लगे हैं। ताजा मामला आपने देखा होगा, बड़का गांव से विधायक हैं सुश्री अंबा प्रसाद। उनके विधायक प्रतिनिधि को गोलियों से छलनी कर दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। और इस पर विधायक अंबा प्रसाद ने भी खुद कहा कि पुलिसकर्मी क्या करते हैं, नशे में क्या करते हैं, वसूली कैसे करते हैं। विधायक अंबा प्रसाद ने खुद ही ये सारी बातें कही हैं, लेकिन इस तरफ हेमंत सरकार का ध्यान नहीं है। राज्य में कब किसको कहां मार दिया जाए ये कोई नहीं जानता, क्योंकि ऐसा लगता है कि हेमंत सोरेन जी की सरकार ने अपराधियों को पूरी तरह से खुली छूट दे दी है। आपको जब जहां जिसको मारना है मार दो, और शायद सरकार का संरक्षण भी मिल रहा है इन अपराधियों को। क्योंकि सीधी सी बात है, कुछ समय पहले तक लगातार खबरें आती रही हैं कि जो पार्टियां सरकार में शामिल नहीं है उनके नेताओं को, उनके लोगों को मारा जा रहा था। अब तो हालत ये हो गई है कि सत्ताधारी दलों के लोग भी सुरक्षित नहीं रह गए हैं। ऐसे में हेमंत सोरेन जी से सीधा सा सवाल ये है कि आखिर 3 साल से अधिक हो गया आपकी सरकार को, पुलिस प्रशासन को कब ये अधिकार मिलेगा कि वो अपराधियों पर नकेल कस सकें, और पुलिस प्रशासन खुद कब चुस्त दुरुस्त होगा ताकि वो अपराधियों के मन में भय और खौफ भर सके। अब तो सत्ताधारी विधायक और उनके प्रतिनिधि भी शिकार बन रहे हैं। ऐसी स्थिति हम तो कोर्ट से आग्रह करना चाहेंगे कि कृपया इस पर ध्यान दें, इसका संज्ञान लें और सरकार को कटघरे में खड़ा करें। देखिए, सत्तारूढ़ गठबंधन की विधायक अंबा प्रसाद जी और उनके पिता पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू ने इस सरकार की कलई खोल दी है। स्पष्ट रूप से बताया है कि पुलिस प्रशासन किस तरीके से अवैध वसूली में लगा हुआ है, इनका परसेंटेज क्या होता है। उन्होंने तो यह भी स्पष्ट कर दिया कि जो थानेदार और डीएसपी हैं उनके साठगांठ अपराधियों से और जमीन माफिया से, और यहां तक कहा कि डीएसपी शाम के बाद वो नशे में होते हैं, शराब पीते हैं
और हद तो तब हो गई जब उन्होंने एक और रियलिटी चेक करा दिया सरकार का कि इस सरकार में ट्रांसफर पोस्टिंग मेरिट के आधार पर नहीं होता बल्कि सिफारिश के आधार पर होता। और डीएसपी को वो साफ कहते दिख रहे हैं कि आप मेरे घर का चक्कर लगाते थे। और सारी सीमाएं तो तब पार हो गई जब योगेंद्र साहू जी ने उन्हें कहा कि आप तो जेल में भी मुझसे फोन से बात करके सिफारिश करते थे ट्रांसफर की, यानी जेल के भीतर भी फोन का खुलेआम यूज हो रहा था। और फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी कहेंगे कि हमारे यहां कानून का राज है एंड ऑल इज वेल।